सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने एक्सरसाइज 10.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में। एक्सरसाइज 10.4 बेस्ड है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, और एंड में हमें दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं वही बताइए। ये वाली एक्सरसाइज भी जैसे एक्सरसाइज 10.3 में आप लोगों ने पढ़ा था, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे दो वेक्टर्स का तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी। यहाँ पर हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर का तो हमें क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या कहता है क्रॉस प्रोडक्ट? अगर मान लो मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, ये और ये आपके पास बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, और इनके बीच में कोई एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूँ यहाँ से, अब देखो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता था तो डॉट लगाते थे, यहाँ पर क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो क्या आएगा, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो अगर हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो इस रिजल्ट में प्रॉब्लम आती क्या है बच्चों को, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है वहाँ पर मोड ए मोड बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन ये एन कैप आगे काम खराब कर रहा है ना। तो ये एन कैप क्या है एक्चुअली में, तो इस एन कैप का एक छोटा सा रोल क्या है, हम लोग इन वेक्टर्स को एक प्लेन पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये जो वेक्टर होंगे किसी भी प्लेन पर होंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन आपके लिए बना देता हूँ अभी ये भी क्या है, एक प्लेन के ऊपर है। ठीक है, तो ये एन कैप जो है इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर होगा। अभी आप 3D में पढ़ोगे, आगे जब प्लेन पढ़ोगे तो इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर होगा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, और उसी नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप होगा। तो बस वही है यहाँ पर एन कैप क्या है, उसी वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर, उसी नॉर्मल वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर है। और वो वेक्टर कैसे, अब वो वेक्टर देखो प्लेन की दो डायरेक्शंस है। सपोज करो ये जो प्लेन है, ये तो इस प्लेन की दो डायरेक्शंस है कैसी, एक तो इस प्लेन के बाहर आ सकती है और एक इस प्लेन के अंदर की साइड जा सकती है। मतलब अगर इस प्लेन को अगर मैं ऐसे मान लूँ, ये प्लेन है और इस पर वेक्टर हैं दो, तो इस पर दो वेक्टर्स हैं इस प्लेन के ऊपर, तो नॉर्मल इसका प्लेन का ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है ना। तो बात यह है कि वो इधर की साइड होगा इधर की साइड होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक राइट हैंड थंब रूल होता है। अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मेरे को ए क्रॉस बी करना है, तो यानी ए से बी की साइड जाना है। तो मैं जब ए से बी की साइड जाऊँगा तो मैं ए से बी की साइड अपना पाम को कर्ल करूँगा, और जब मैं कर्ल करूँगा इसे तो मेरा जो थंब की डायरेक्शन है वही क्या होगी, प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। तो मैंने जब इसको ए क्रॉस बी करा तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड। और आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड कैसे मानेंगे हम लोग, ऐसे कि मतलब प्लेन की ऊपर वाली साइड। तो ये प्लेन की ऊपर वाली साइड जाएगा, तो ये वो है नॉर्मल वेक्टर। और इसी का नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर एन कैप, है ना, यानी ये होगा क्या, एन कैप। अच्छा, अगर मैं मान लो बी क्रॉस ए कर देता, मैं बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए करता तो कैसे होता, बी क्रॉस ए करता है यहाँ पर। तो देखो अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ यहाँ पर तो ऐसे होगा वो, बी क्रॉस ए कैसे होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो ऐसे होगा वो बी क्रॉस ए, है ना, और मेरा अंगूठा कहाँ पे जाएगा, बोर्ड के अंदर वाली साइड। बी क्रॉस ए जब मैं करूँगा तो बोर्ड के अंदर वाली साइड जाएगा अंगूठा, यानी डाउनवर्ड ऑफ द बोर्ड, सॉरी डाउनवर्ड ऑफ द प्लेन। तो नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो ऐसे निकलेगा नीचे वाली साइड। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, ये वाला एन वेक्टर था पॉजिटिव वाला, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन वेक्टर। और इसका यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा, इसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा माइनस एन कैप। ठीक है, तो बस वही है, एन कैप क्या है, इस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इस टाइप का भी क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास बहुत सारे 3D में। वेक्टर प्रोडक्ट जो है 3D में भी बहुत जगह पे अप्लाई होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में, जहाँ पर हमें दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब इसी क्रॉस प्रोडक्ट से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। यहाँ पर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास जो हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं कुछ रिजल्ट्स। जैसे डॉट प्रोडक्ट में करा था वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में करेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो यहाँ से हम कर सकते हैं वो क्या होगा। अब हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा तो हमें एक्चुअली में क्या मिला, एक वेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, इज ए वेक्टर। ठीक है, पहला मेन रिजल्ट क्या है, ए क्रॉस बी जो है वेक्टर है। और ए डॉट बी क्या होता था डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी होता था एक स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर है। आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हो, मोड ए क्या है, मैग्नीट्यूड, मोड बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा भी क्या होगा, एक नंबर ही होगा, है ना, क्योंकि थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें क्या मिलेगा, एक नंबर ही तो मिलेगा।
और मान लो मैंने साइन थीटा की जगह क्या रखा 90 डिग्री, तो मुझे मिलेगा 1। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 60 डिग्री तो मुझे मिलेगा √3/2। तो मिल क्या रहा है, एक नंबर मिल रहा है। यहाँ तक तो ये पूरा मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है। एन जब एन कैप आ जाता है तो वो क्या जाता है वेक्टर, है ना। एन कैप क्या है भाई, यूनिट वेक्टर, लेकिन है तो वेक्टर ही। तो वेक्टर इंटू यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा हमें, पूरा वेक्टर। लेकिन वेक्टर का फॉर्मूला भी होता है क्या, यूनिट मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड होगा वो। मैं इसको रब कर दूँ मैं ज़रा, यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड, है ना। ये थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया, यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड। तो अगर हम यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दे किसी भी, तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअली में एक वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड को हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर। और वही मैंने क्या यहाँ बताया, A क्रॉस B क्या होगा, एक वेक्टर होगा। सेकंड रिजल्ट देखते हैं यहाँ पर। सेकंड रिजल्ट क्या होगा, अगर A क्रॉस B क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर A क्रॉस B क्या आ रहा है, 0 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम दो रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं, क्या क्या, या दो बातें कंक्लूड कर सकते हैं। पहली बात तो हम जो कंक्लूड यहाँ से कर सकते हैं वो ये है कि या तो मैग्नीट्यूड A0 रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B0 रहा होगा, ठीक है। या फिर एक बात हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये 0 आ रहा है तो या तो ये 0 रहा होगा, क्योंकि एन कैप कैन नेवर बी 0, क्योंकि एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 का है ना। तो वो तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये 0 रहा होगा, ये दोनों 0 रहे होंगे। अब ये दोनों 0 होंगे या फिर ये 0 रहा होगा। तो साइन थीटा 0 होने का मतलब क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, और भी रिजल्ट यहाँ से आते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स सब बात करते हैं थर्ड रिजल्ट के बारे में। थर्ड रिजल्ट में हम सब थर्ड रिजल्ट में देखो ये होगा, अगर थीटा इक्वल्स टू π/2 में ले लूँ तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B जो आएगा वो आएगा mod A इंटू mod B के, क्योंकि साइन 90 तो कितना हो जाएगा 1, और एन कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1, तो ओवरऑल रिजल्ट ये आ जाएगा। फोर्थ में क्या होगा, अगर मैं मान लो मैं पूछता हूँ आपसे I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, है ना। तो अगर मैं इनका रिजल्ट आपसे पूछूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अलग होते थे और निकालने का तरीका भी अलग होता था, यहाँ पर कैसे निकलेगा ये, इसके लिए बहुत सिंपल सी एक साइकिल होती है छोटी सी, डायरेक्ट आप लोग सीख लो, है ना। कहीं कहीं जहाँ भी काम आएगा डायरेक्ट करेंगे हम उसको। I J K, I J K, दो साइकिल्स हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। जब हम I से J और J से K और K से I की साइड जाएंगे, यानी ऐसे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब हम एक साइड हम चलेंगे क्लॉकवाइज साइड, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो साइकिल होती है वो होती है पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज साइकिल होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। क्लॉकवाइज ही चल रही है ना ये ऐसे ऐसे, और ये कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो I क्रॉस J आपको करना है, तो I क्रॉस J यानी I से J की साइड, तो ये वाली साइकिल रेफर करेंगे, क्योंकि I से J की साइड आना है ना। ऐसा मत करना कि I से J की साइड इस वाली में आ जाओ, क्योंकि J से I की साइड जा रहा है, J क्रॉस I। आपको क्या चाहिए, I क्रॉस J यानी ये वाली साइकिल। I क्रॉस J क्या होगा, K आएगा, I क्रॉस J K आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस के साथ आएगा I क्रॉस J K। ऐसे ही सिमिलरली J क्रॉस K क्या आएगा, J से K की साइड, यानी क्या आ जाएगा प्लस I, और K क्रॉस I क्या आएगा, K से जब I की साइड जाएंगे तो क्या आएगा प्लस का J, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे J क्रॉस I, K क्रॉस J और I क्रॉस K, ठीक है। तो J क्रॉस I, अब देखो J क्रॉस I ये तो लेकिन क्या कर रहा है, ये I क्रॉस J कर रहा है, J क्रॉस I वाली साइकिल बताएगी J क्रॉस I K, लेकिन यहाँ पर साइन कैसा है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस K, और ये क्या आएगा K क्रॉस J माइनस I, और I क्रॉस K क्या आएगा माइनस J, ठीक है। वो आप लोग वहाँ से रेफर कर सकते हो, बस उस साइकिल को याद कर लेना, बहुत ईजी है उसके बाद तो। अच्छा, बात करें अगर I क्रॉस I क्या होगा, J क्रॉस J क्या होगा, K क्रॉस K क्या होगा, तो मैं I क्रॉस I बताता हूँ आपको। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ I साइन थीटा और एन कैप, है ना। अब देखो यहाँ पर I मोड I से मतलब नहीं, मोड I से मतलब नहीं, लेकिन अब I का I के साथ ही, अब देखो I जो मैंने बताया था आपको, एक क्रॉस B, तो उनके बीच में क्या बन रहा था, एंगल थीटा,
आई का आई के साथ ही क्या एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री आ जाएगा और साइन 0 क्या होता है 0, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यानी आई क्रॉस आई क्या आएगा 0 आएगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी क्या आ जाएगा 0 और के क्रॉस के भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास और कुछ रिजल्ट आ गए। अब हम बात करते हैं 5th और 6th रिजल्ट के बारे में, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 22 है ना। इसमें हमसे पूछ रहे हैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी, लेकिन हम क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे सिर्फ अभी, क्योंकि मोड तो आप मैग्नीट्यूड तो आप खुद भी निकाल सकते हो, है ना। ए वेक्टर क्या है यहाँ पर, ये निकालना है हमें, और हमें ए वेक्टर दे रखा है उसने कितना 2y + j + 3k, और बी वेक्टर भी हमें गिवन है क्या है 3i + 5j - 2k। अब दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा आपको वैसे नहीं कर सकते आप काम जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता था, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, तो उसको देखना है कैसे करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट करूँ तो मेरे को बहुत टफ पड़ेगा, तो मैं दिखाता हूँ कैसे होगा वो। ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, एंड ए क्या है 2y + j + 3k, (3i + 5j - 2k) इसका क्रॉस करेंगे तो 2 का पहले 3 के साथ करेंगे तो 2 3 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आई क्रॉस आई हो जाएगा, और आई क्रॉस आई का होता है 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 2y का ही क्या करेंगे 5j के साथ, तो 2 5 10 एंड आई क्रॉस j, और आई क्रॉस j क्या होता है, अब आई क्रॉस j आपको पता होना चाहिए, वाली साइकिल बनानी पड़ेगी आपको, आई जे के, है ना। आई क्रॉस j क्या होगा k हो जाएगा, तो मैं इसका मैं रब कर दूँ यहाँ पर ये आई क्रॉस j क्या हो जाएगा k हो जाएगा, तो मैं आज डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ k लिख सकता हूँ, तो 10k कैप, ठीक है। और 2i - 2k कैप, 2i क्रॉस -2k कैप, यानी 2 to the 4, तो -4 आ जाएगा। और i क्रॉस k क्या हो जाएगा, अब देखो i क्रॉस k चाहिए आपको, i j k, ठीक है। अब क्या चाहिए i से j से k से और k से i, लेकिन हमें क्या चाहिए i क्रॉस k, i क्रॉस k का मतलब क्या है -j, क्योंकि हम ऐसे आएंगे अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -j आएगा, है ना, -4j, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, है ना, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस तरीके से ना करके, इसका दूसरा मेथड होता है, आपको ऐसे एग्जाम में करना भी नहीं है ना, जो मैं करूँगा वही वाला मेथड आप अप्लाई करोगे, और हर जगह क्वेश्चन जहाँ भी आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वही वाला मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये वाला मेथड मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कितना हेक्टिक होता है ये दिखाया था, लेकिन अभी हम पूरा करेंगे वहाँ पर, है ना। अब हमारे पास दूसरा जो मेथड है उससे हम पूरा करेंगे इस क्वेश्चन को, तो दूसरा मेथड जो होता है वो डिटर्मिनेंट मेथड होता है, डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड कैसे वर्क करता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ए क्रॉस बी निकालना है ना, ए क्रॉस बी लिख दो, डिटर्मिनेंट बनाओ आई जे के, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, इसके स्केलर कंपोनेंट उठा लो 2 1 और 3, उसको पहली रो में लिखो, सॉरी सेकंड रो में, आई जे के बाद जो रो है उसमें लिखना है, और उसके बाद इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है 3 5 - 2, उसको सेकंड वाली में लिखो, मतलब थर्ड वाली में। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आप करते हो, अगर आपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर का रखा है तो आप कर दोगे, अगर आपने डिटरमिनेंट चैप्टर नहीं कर रखा तो आप नहीं कर सकते, वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर ही देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा वो देखो मैं बता देता हूँ, आई 1 × -2 यानी -2, -3 5 15 -15 -j 2 × -2 -4 -3 -9, ठीक है, और प्लस के कैप, कितना हो जाएगा वो 3 1 यहाँ पर क्या होगा 2 5 3 1 3 -2 5 10 3 -10, ठीक है। तो ये कितना आ गया एक्चुअली में -2 -15 और -2 यानी -17 आई कैप, -4 -9 -13 माइनस प्लस, तो +13 जे कैप -7 के कैप, ये आपके पास एक रोज भी आया। एक वेक्टर आपने देख लिया, एक रोज भी क्या दे रहा है, एक वेक्टर दे रहा है। आपको क्या बोला था उसने, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो आप मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हो उसको, चलो मैं निकाल के देख लेते हैं एक बार। √ में -17 का स्क्वायर 289 +13 का स्क्वायर 169 +7 का स्क्वायर 49
ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे 9 9 18 9 27, 2 6 8 4 12 12 और 8 20 0 2 2 2 4 1 5 अंडर रूट 507 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट 507, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप एक रोज बी निकाल सकते हो। वही बहुत सारे आगे क्वेश्चन करोगे, सिंपल आपको डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई करना है ना, वो सारे मेथड पे जाना ही नहीं। वो बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए बताने के लिए दिखाया था कि कितना हेक्टिक होता है वो मेथड अगर आप एग्जाम में अप्लाई करोगे उसको, और गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एक दो रिजल्ट के और बारे में बात करते हैं, और प्रॉपर्टी भी है उसके अंदर, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो उसको देखते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यानी अगर ए क्रॉस बी जो है वो क्या इक्वल होता है बी क्रॉस ए के, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, ये इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते आपको बताता हूँ मैं। मान लो आपने कोई भी दो वेक्टर लिए, इधर देख लेते हैं, थीटा ए बी, तो आपने क्या करा, ए क्रॉस बी करा, यानी ए क्रॉस बी ऐसे, है ना, तो डायरेक्शन कहाँ जा रही है, आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, और मान लो मैं करता हूँ बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए करने के लिए मेरे को ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे कर्ल नहीं कर पाऊंगा, ऐसे, है ना, ऐसे कर्ल करना पड़ेगा मुझे। तो बी क्रॉस ए के लिए ऐसे करूँगा, तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, इनवर्ड ऑफ द बोर्ड जा रहा है। इसका मतलब मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे की है। ठीक है, तो जब मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो मेरे को नेगेटिव मिलता है वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी में तो क्या मिल रहा है मेरे को, पॉजिटिव नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है। ए क्रॉस बी में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नॉर्मल वेक्टर, और बी क्रॉस ए में क्या मिल रहा है, नेगेटिव नॉर्मल वेक्टर। यानी इन दोनों में एक नेगेटिव का ही फर्क है सिर्फ, है ना। ए क्रॉस बी किस, अगर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल होना है ना, तो एक नेगेटिव चाहिए होगा उसको, यानी ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी में हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नॉर्मल वेक्टर, और बी क्रॉस ए में क्या मिल रहा है, नेगेटिव नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो इसलिए ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए के, तो इसलिए एक कॉम्पिटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, आती है क्वेश्चन में एग्जाम में, काम में आ जाएगी, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ए क्रॉस बी प्लस सी अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं कैसे करूँगा उसको कैलकुलेट। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ओवर ईच अदर, उसको देखेंगे। तो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे पहले, देन प्लस करेंगे, और फिर करेंगे ए क्रॉस सी। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर वन अनदर, ए क्रॉस बी प्लस सी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है लैम्डा इंटू, अगर ए क्रॉस बी है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप लैम्डा इंटू ए कर लो, देन उसका क्रॉस कर दो बी के साथ, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप क्या करो, पहले यहाँ पर आप लैम्डा का ए वेक्टर को ऐसे रखो, उसका क्रॉस करो किसके साथ, लैम्डा इंटू बी टाइम्स के साथ, लैम्डा इंटू बी वेक्टर के साथ। आप क्या करो, पहले लैम्डा का बी वेक्टर के साथ क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई लैम्डा का नॉन जीरो स्केलर, और देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो कोई सा भी रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, सबसे रिजल्ट सेम ही आएगा। अच्छा, बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में यहाँ पर ही। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो एंगल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, है ना। अब ए क्रॉस बी हमें एक वेक्टर दे रहा है, तो यानी दो वेक्टर, ये भी एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है वेक्टर, तो ये दो वेक्टर इक्वल हैं। तो यानी अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल रही होगी, तो मैं इनका दोनों का मैग्नीट्यूड ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ये तो मैग्नीट्यूड में ही है ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में ही है। साइन थीटा भी क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, और एन कैप का जो मैं मैग्नीट्यूड ले लूँगा तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि एन कैप्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 इंटू समथिंग यही आ जाएगी क्वांटिटी। और यहाँ से मैं एंगल की वैल्यू मैं एंगल निकालना चाहता हूँ, यानी साइन थीटा, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, और हर जगह यही अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। स्टूडेंट्स करते हैं एग्जांपल एंगल बिटवीन टू वेक्टर का। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k।
और इन दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इन दो वेक्टर के बीच में एंगल? तो बहुत सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कैसे करेंगे आप लोग? एंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, इनके बीच में डॉट नहीं आता ना क्रॉस आता, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर नहीं है ये। ठीक है, अच्छा तो ए क्रॉस बी निकालेंगे आप लोग पहले। ए क्रॉस बी आपको निकालना सिखाया था मैंने पीछे ही, आई जे के 1 माइनस 2 3 3 माइनस 2 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई कैप -2 इंटू 1 -2 -3 इंटू -2 -6 यानी +6 हो जाएगा, माइनस जे कैप 1 इंटू 1 1 -3 3 9 प्लस के कैप 1 इंटू -2 -2 -3 इंटू -2 -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है ना, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। 6 - 2 4 4i 1 - 9 -8 माइनस माइनस प्लस प्लस 8 जे कैप 6 - 2 4 4 के कैप। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? ए क्रॉस बी आ गया। अब क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे इसका। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 प्लस 4 का स्क्वायर अगेन 16, तो 16 16 32 32 और 64 कितना हो जाएगा? 32 और 64 4 और 2 6, यानी √96 आ जाएगा। तो √96 आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। ये कितना बैठ रहा है? ये हो जाएगा आपके पास 248 224 212 26 23 3 1 तो 2 2 और 2 3 6, तो 2 2 4 4√6 है ना, 4 का स्क्वायर 16, हाँ 4√6 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको 4√6 लिख सकते हैं। अच्छा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास है ना, इसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे ही करते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेंगे आप लोग यहाँ पर। कितना आएगा? 1 + 4 + 9 √14। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 9 + 4 + 1 अगेन √14 आ गया। ठीक है, तो एंगल निकाल रहे हैं डायरेक्ट। साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वो कितना था? 4√6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए √14 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? √14। तो ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू 4√6 अपॉन 14 ना, यानी 2 to the 4 2 7 जा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2√6 अपॉन 7। तो थीटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 2√6 अपॉन 7। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं अपना आंसर। कुछ अजीब सा तो लग रहा है वैसे देखने में। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ठीक है अपना, √14 14 और 14 आ जाएगा 4√6 अपॉन, ठीक है। वैसे इसका आंसर कुछ और होगा शायद से। कॉस इनवर्स 5/7 है, हाँ कॉस के टर्म्स में अलग आएगा है ना, कॉस के टर्म्स में, क्योंकि कॉस के टर्म्स में कुछ और आएगा आंसर यहाँ पर, क्योंकि मैंने एग्जांपल जो लिया है डॉट प्रोडक्ट के एक्सरसाइज का सेकंड एग्जांपल, और यहाँ पर ये साइन के टर्म्स में, तो ऑब्वियसली आंसर दूसरा ही आना है ना। वहाँ पर कॉस का भी प्रॉपर एंगल नहीं था, उन्होंने कॉस इनवर्स 5/7 लिया रखा है। तो आप लोग इसको अगर मैच करना चाहते हो, अगर इसको मैच करना चाहते हो, मैं तरीका बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, उसमें आप क्या लिखोगे? साइन थीटा का परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना ये साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना है? 2√6 और हाइपोटेनस कितना है? 7। तो आपको बेस निकालना है बस, ठीक है ना। अगर बेस आपका 5 के इक्वल आ गया ना, तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ठीक ही होगा। तो अब चलते हैं आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट करो। सो स्टूडेंट्स देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल,
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, लेकिन फिर भी डराइव कर लेते हैं उसका। देखो एक कोई ट्रायंगल हो गया ये, सपोज इसकी साइड जो है ए वेक्टर है ये, और ये क्या है बी वेक्टर, इसका बेस है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक ऑल्टीट्यूड डाल दिया इसके अंदर ट्रायंगल का, और इसको नेम कर दिया ए बी सी। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस ट्रायंगल की मैं एरिया में जानता हूँ कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हाफ कितना, बेस क्या हो ए बी भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी बोल सकते हो, है ना। फिलहाल के लिए हम ए बी लिख लेते हैं उसको, ए बी, और इंटू हाइट कितनी है इसकी, सपोज करो दिस इज डी पॉइंट, तो सी डी, है ना। हमारे पास ए बी तो है, क्या है ए बी, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको थोड़ा सा ताकि समझ आ जाए इधर लिख लेते हैं, ए बी लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, मेरे को मतलब किससे है, सी डी से। अगर मैं सी डी निकालूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो सी डी निकालते हैं यहाँ पर। सी डी को सपोज करो मैंने एच मान लिया। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, दिस इज एंगल थीटा, इन ट्रायंगल ए सी डी, है ना, या सी ए डी लिखो, इन ट्रायंगल सी ए डी। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है एच, और हाइपोटेनस कितना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हाइपोटेनस ए वेक्टर नहीं है। हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस होगा जो लेंथ होगी, वो क्या होगी, लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से एच की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ रही, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पर एच क्या है, सी डी ही था, तो मेरे पास डायरेक्ट सी डी की वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा फॉर्मूले में, हाफ इंटू ए बी कितना है, ए बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और सी डी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, अभी तो ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हमें बुक से मैच कराना है। तो बुक से मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, है ना। इसको एजाइड लिख लो साथ में इसके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वेक्टर है और ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं दोनों साइड मॉडुलस ले रहा हूँ जैसे मैंने पहले लिया था। तो यहाँ पर ये तो मैग्नीट्यूड ही है, हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो साइन थीटा ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, है ना, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट क्या रखूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लगाओ क्रॉस डॉट, क्योंकि ये क्या है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉस ना लगा के डॉट भी लिख सकते हो ऐसे। तो इसका एंटायर फॉर्मूला क्या है, ये वाला पूरा जिसका रिजल्ट निकल के आया है वो ये है, एंगल वो सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला और ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो अगर अब देखो कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर में आपको बताता है वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस पैरेलली, तो इस ए वेक्टर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा पूरा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, पूरा एक ट्रायंगल ही बन जाएगा, जैसे ये ट्रायंगल है ऐसे ये ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। सपोज दिस इज ट्रायंगल 1, तो दिस इज ट्रायंगल 2। अब जितना ट्रायंगल 1 का एरिया था उतना ही क्या होगा, सेकंड ट्रायंगल का भी एरिया होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एरिया है ये उसी एरिया के इक्वल होगा। अब जो हमें पूरे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे। ठीक है, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का दुगना होगा, तो दुगना करेंगे तो यानी ट्वाइस ऑफ किसका होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आपको सिर्फ समझाने के लिए था, यहाँ पर बाकी इसका डेरिवेशन नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 10.4 के ऊपर। बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। एग्जाम्पल 24 एनसीईआरटी पेज नंबर 453 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी। ए पॉइंट के वर्टिसेस क्या हैं, 1 1 1, बी पॉइंट के वर्टिसेस क्या हैं, 1 2 3, और सी पॉइंट के वर्टिसेस क्या हैं, 2 3 1। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इस ट्रायंगल निकालना है, ओ सॉरी एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो कैसे करेंगे, इसको कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं तो ट्रायंगल में बना लेंगे पहले इसको। दिस इज ए पॉइंट, बी
एंड दिस सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज करो 1 1 1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 3 1। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो मैंने सपोज करो अपनी मर्जी से कोई भी ए वेक्टर ले लिया, ए बी वेक्टर ले लिया दोबारा से। तो ए, अब यहाँ पे बी वेक्टर क्या होगा, पूरा ए बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा, है ना। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ तो वेक्टर के लिए, तो बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर लिखेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस टर्मिनल, ये सॉरी टर्मिनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 1 आई कैप यानी 0 जे कैप, 0 आई कैप। अब यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी 1 यानी जे कैप आ जाएगा, 1 जे कैप यानी जे कैप, और 3 माइनस 1 यानी 2 के कैप। और अब क्या निकालना है आपको, ए सी वैक्टर, है ना, या फिर ए वैक्टर। ए सी वैक्टर कैसे निकलेगा, ए सी वैक्टर 2 माइनस 1 आई कैप यानी 1 आई कैप, 3 माइनस 1 2 जे कैप, 1 माइनस 1 0 के कैप। तो इन फाइनल वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम, j प्लस 2k, और उसको कैसे लिख सकते हैं, i प्लस 2j। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी वेक्टर आ गया, क्योंकि हमने ए बी वेक्टर को क्या माना था, ए वेक्टर माना था, और उसको क्या माना था, बी वेक्टर। अब हमारे पास ए और बी वेक्टर आए हैं सिर्फ, अभी हमारे पास पूरा रिजल्ट नहीं आया जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या आपको बताया था, डिटरमिनेंट मेथड, तो वही यूज़ करेंगे। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि यहाँ पर तो हमारे पास आई, यहाँ पर आई का कंपोनेंट ही खत्म हो गया, क्योंकि 0 आई तो क्या हुआ 0, और यहाँ पर क्या हो गया, के कंपोनेंट खत्म हो गया, तो यहाँ पर चेंज आएगा क्या फर्स्ट रो में। तो यहाँ पर फर्स्ट रो सिमिलर आएगी, आई जे के जैसी आती है वैसी आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 0 है, 0 आई को हम क्या लिख सकते हैं, 0, सॉरी स्केलर कंपोनेंट क्या है इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका स्केलर कंपोनेंट 1 2 0। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, आई 1 इंटू 0 0 माइनस 4 माइनस जे 0 माइनस 2 प्लस के आएगा कितना, 2 इंटू 0 0 माइनस 1, तो माइनस 4i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, माइनस 4i प्लस 2j माइनस के, ए क्रॉस बी आ गया। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस 4 रूट 21 आ जाएगा ये। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर हम आंसर निकाल सकते हैं। हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है यहाँ पर, √21, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1/2 √21, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप √21/2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करते हैं। कैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालना बस सीख लो, उसके बाद तो आपके ये इजीली निकल जाएंगी। ठीक है, तो 1 से 2 मार्क, और अगर आप ज़्यादा ही लक्की हुए तो यहाँ पर 4 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक एग्जांपल हो रहा है इसमें, जो कि आपका है एग्जांपल नंबर 25, तो पैरेललोग्राम वाला है, तो यहाँ बस पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलता है एक्सरसाइज 10.4 पर। बट उससे पहले वीडियो के अंदर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।